विषय को मैं आपसे जानना चाहूंगा। चेचक चेचक रोग, हालांकि आपने पहले भी हमें बताया है कि किस तरीके से होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं। इसमें हमें जहां तक की जानकारी है, जलन भी बहुत होती है। तो चेचक का जो रोगी होता है, उसको जिस जगह पर चेचक के सिम्टम्स मिलते हैं, वहां पर जलन उसको बेइंतहा होती है। तो ऐसे में विशेष तौर पर जलन होने के कारण क्या होते हैं, और उस जलन के पीछे किन किन चीजों का हाथ होता है, और उसको ठीक कैसे किया जा सकता है? देखिए, जैसे आपको कहीं बाल तोड़ होता है और उसमें भयंकर दर्द होता है जी, ऐसे जहां जहां पे चेचक के दाने निकलते हैं वहां पे बहुत ज्यादा जलन और बहुत भयंकर दर्द होता है जी। यानी रोगी मौत को गले लगाना स्वीकार करता, बर्दाश्त नहीं होता जी। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथी में तो खैर बिजनेस है, उसमें तो है नहीं। हमारा जितना भी आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और नेचुरिस्ट, इसमें भी नहीं है, क्योंकि पहले जो डॉक्टर या वैद्य होते थे वो सिर्फ जो किसी ने सिखा लिया उसके अनुसार चलते, उनकी शोध नहीं होती थी। परंतु मेरी शोध है। आज जिसको एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी नहीं पकड़ सकती, उसको मैं 2 सेकंड में बताता हूँ इस अंग में ये रोग है, क्योंकि मुझे नाड़ी का ज्ञान है और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ जी। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, कैंसर की और किडनी की मेरी पेटेंट है। जब किसी को चेचक निकल जाए और उसमें उसको बहुत ज्यादा जलन हो रही है, तड़फड़ाहट होगी, तो आप नीम की पत्तियां लाके पीस के पानी में डाल के और उन पत्तियों को जैसे लस्सी पिलोते हैं ऐसे पिलो, उसमें झाग आएगी। इस झाग को रुई के साथ वहां वहां लगाएं जहां जहां फफोले हैं और उसको बेथा जलन पैदा हो रही है। इसके लगाने के बाद उसको ऐसे शांति मिलेगी जैसे जले हुए पे बर्फ रख दी। और ये आप 2-2 घंटे बाद लगा सकते हैं। लेप नहीं करना, कई पत्तियों का लेप कर दिया मोटा तो नुकसान करेगा, क्योंकि जहां जहां फफोले फूटेंगे और उसके अंदर से जो गिल्ट बनी हुई बाहर निकलेगी, तो नीम की पत्तियों की झाग लगाने से वहां पे गड्ढा नहीं पड़ेगा, नहीं तो चेचक के गड्ढे पड़ जाते हैं। 1990 की बात है कि मेरे पास एक 5 साल का बच्चा लाए, उनको पता नहीं था कि ये चेचक है। और जब नाड़ी परीक्षण मैंने किया, मैंने कहा भाई इसको तो चेचक है, और ये पूरे शरीर पे जो दाने हैं ये नीम का पेड़ है, इससे पत्ते लाओ और इनको पीसो और उसके बाद जो लस्सी बनाने वाली छोटी मदानी होती है उसको लाके इसको बुलो, इसमें झाग आएगी, लगाओ और अब आपको 4-6 घंटे यहीं रुकना पड़ेगा। तो उसकी पेशाब करने की इंद्री पे तो इतना बुरा हाल था कि पूछो मत, और बच्चे पेशाब नहीं किया जाता था, पेशाब में बहुत चलाता था। उसके करने के बाद जब उसको लगाया तो लगाने के 15 मिनट के बाद बच्चे को नींद आ गई। माँ बाप घबरा गए कि बच्चा मर गया। मैंने कहा इसको शांति मिली है, अब जो तड़फ रहा था इसको नींद आ गई, चिंता न करें। 4 घंटे के बाद जब बच्चा उठा तो बच्चे को बहुत ज्यादा आराम था और जो दाने थे वो उनके ऊपर ऐसे ऊपर परत आ गई जैसे हफ्ता 10 दिन का जख्म कटे हुए पे खून आते हैं। और मैंने कहा कि सिर्फ नीम का पानी चलेगा और इसको अन्न नहीं देना आज के बाद, जब तक पूरा ठीक नहीं हो। मुनक्का पानी में उबाल के मुनक्के का पानी दो और मुनक्के बीज निकाल के मुनक्का खाने को दो, और यही नीम आपने बार बार लगाना, और नीम को भी पानी में उबाल करके वो भी दे सकते हैं। तो 3 बार तो मैंने खुद पिलाया नीम का पानी उसको,
उसके बाद उनको घर में कह दिया कि आप घर में दें। उसके बाद बच्चा मेरे पास 2000 में आया तो जितने दाने निकले थे वहां पे बिल्कुल मामूली मामूली दाग से थे, चमड़ी जैसे फोड़ा फुंसी की चमड़ी होती है ऐसी, गड्ढा कोई नहीं रहा जी। तो आज मैं चैलेंज करता पूरे संसार को कि जिस बीमारी का उपचार कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है, क्योंकि मैं नारी वैद्य हूं, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है और मेरे पास ना तो रोगी बोलता मुंह से कि मुझे बीमारी है, ना कागज पत्ते लाना पड़ता है, मशीन से टेस्ट करते हैं। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में 5 सेकंड में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आंख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, यानी पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी रोग मिलेगा सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं। इन दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच में होता है और इन दवाइयों की विशेषता है कि इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है और ये जड़ी बूटियों में केमिकल कोई नहीं मिलता। यहाँ तक कि जब मेरी दवाइयाँ रजिस्टर नहीं थी तो मेरे ऊपर कम से कम 35 से 40 छापे मारे गवर्नमेंट ने, और जो दवाइयाँ लेके जाते थे लेबोरेटरी में बिल्कुल साफ होती, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। और आज तो मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड भी है, पेटेंट भी है। अब इसमें किसी भी डॉक्टर की इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरी दवाइयों का चैलेंज कर दे। और मैंने एलोपैथिक से तो एक निवेदन किया है कि यदि आपके पास किसी रोग की दवाई है और आप उस रोग को दबा नहीं रहे, उस रोग को काट रहे, तो उस दवाई को आके मेरे आश्रम में टेस्ट कराएं। यदि दवाई रोग को काट देती है तो मैं आपको 10 लाख रुपए कैश दूंगा, और यदि आपकी दवाई रोग को दबाती है, काटती नहीं, तो मैं आपसे 20 लाख लेने का हकदार हूं। यदि आपका पैसा नहीं है तो जितने दिन तक पैसा पूरा नहीं तो मेरे पास मजदूरी करो। अब कोई नहीं बोलता। बिल्कुल।